हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मालती आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। कितने दिनों बाद उसने अपने आप को गौर से आईने में देखा था। वहाँ तो जब पति संदीप ने उसे टोक दिया, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम अब वो पहले वाली बात नहीं। आईने के सामने खड़ी होकर बस वो संदीप की बातों की समीक्षा कर रही थी और आईने में खुद को देखकर धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। क्या वो सच में बूढ़ी हो गई है? काफ़ी हद तक आईना जवाब दे चुका था। उसके बालों की सफ़ेदी नज़र आने लगी थी, चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ, चेहरे भी पहले से काफ़ी ढला हुआ नज़र आ रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आराम मांग रहा है। ना पहले जैसा नूर था, ना चेहरे पर मुस्कुराहट। वह पहले जैसे वाकई नहीं थी, सचमुच बदल चुकी थी। अब आईना बीता हुआ कल तो बता नहीं सकता, जो भी दिखाएगा आज ही दिखाएगा, और आज जो जैसा है वैसा ही दिखाएगा। कम से कम उसे झूठ बोलने की आदत नहीं। का सच का सामना मालती नहीं कर पा रही थी। इस कारण आईने के सामने से हटकर पलंग पर बैठकर अकेली सोचती रही। संदीप ने कुछ गलत नहीं कहा। उम्र का क्या है, उसे सिर्फ 35 है। 35 साल की उम्र में वो 50 साल की औरत जैसी हो गई है। 50 साल की उम्र में तो दूर की बात है, 70 साल की उम्र में भी लोग ज़िंदगी जीते हैं, पर वो तो 35 साल की उम्र में ही ज़िंदगी से हार गई। इसमें गलती किसकी है? शायद खुद की। कैसे सोचते सोचते वो खुद ही अतीत की गलियों में चली गई। जब वो शादी होकर घर आई थी, घर में सास ससुर, पति संदीप, देवर निखिल और ननंद प्राची थी। सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मालती की आदत थी कि वह किसी को कोई काम नहीं करने देती, कोई मदद भी नहीं कराती। आदर्श बहू बनने के चक्कर में कहती, अरे बहू के होते घर के लोगों के काम अच्छा लगता है क्या? सबको लगता था कि मालती को शायद काम कराना पसंद नहीं, इसलिए धीरे धीरे सब ने मदद करना छोड़ दी। जब कोई कहता तो देखो मालती ने पूरे घर को अकेले संभाल रखा है, तो वो फूल के कुप्पा हो जाती। जब मालती का बेटा प्रतीक हुआ, तब सासू माँ कुछ करने की कोशिश करती तो मालती उन्हें मना कर देती। सासू माँ को भी यही लगता कि शायद मालती को उनका काम पसंद नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे उसने प्रतीक के कामों से भी खुद को दूर कर लिया। संदीप कई बार कहता, मालती अब तुम दिन भर में और बच्चे में लगी रहती हो, कभी मेरे लिए भी वक्त निकालो, मेरे साथ कुछ पल बिताओ। तो मालती संदीप पे छिड़क देती है, तुम सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती, देखो नहीं कि इतनी थक जाती हूँ मैं, सबकी मदद के लिए करो ना। किसको मना किया है? काम वाली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम साथ मिलके तो काम करवा ही सकते हैं ना। हाँ रहने दो, मुझे नहीं लगता मेरे रहते कोई घर में काम करे, मैं खुद कर लूँगी। मालती समझती क्यों नहीं, तुम इंसान ही हो, मशीन नहीं। हद है, अपने घर का काम करने में कोई मशीन बन जाता है क्या? संदीप कहीं भी घूमने जाने के लिए कहता तो काम का बहाना बनाकर मना कर देती, इतना काम तो पड़ा है, कैसे जाऊँ? फिर ऊपर से प्रतीक भी तो है, मम्मी पापा संभाल लेंगे, थोड़ी देर की बात है ना। बाबा, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। संदीप कुछ कह नहीं पाता। धीरे धीरे संदीप ने भी कहना छोड़ दिया। अब वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता, अन्यथा घर पर ही रहता। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। पहले नंदन और फिर देवर की भी शादी हो गई। देवर की जॉब दूसरे शहर में थी, तो जाहिर सी बात है देवरानी भी उससे दूसरे शहर चली गई। लेकिन मालती, उसके अभी भी वही हाल, लेकिन अब वह बदतर हो गई। पहले किसी की मदद नहीं थी, अब कोई मदद नहीं करता था। कारण वह खुद चिड़चिड़ी होने लगी, मेरा तो कोई मदद ही नहीं करता, दिन भर घर में लगी रहती हूँ। देवरानी खुद तो देवर के साथ दूसरे शहर चली गई, यहाँ अकेली सास ससुर की सेवा करती रहती हूँ। मैं अकेली बहू हूँ क्या, जिसके माथे ही सब कुछ है? मन ही मन बड़बड़ाती जाती और काम करती जाती। आज सुबह यही तो हुआ, जब पड़ोस वाली आंटी मम्मी जी से मिलने के लिए आई। बातों बातों में उन्होंने कहा, एक बात तो है भाभी जी, आपकी सेवा तो मालती ही करती है, छोटी बहू तो अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। सुनकर मालती को बड़ा अच्छा लगा, उसकी तारीफ हो रही है। जैसे ही सासू माँ ने जवाब दिया, मालती का मुंह उतर गया। देखिए बहन जी, हमारे लिए तो हमारी दोनों बहू एक जैसी, दोनों के लिए दिल एक समान ही प्यार है। सारी सेवा तो मैं करूँ और वो मैडम वहाँ बैठे बैठे तारीफ की हकदार बन जाती है। मालती मन ही मन बड़बड़ाती अपने कमरे में। संदीप पहले से ही था। मालती कुछ कहती उससे पहले ही संदीप ने मालती से कहा, मालती मेरा सामान पैक कर देना, मैं दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर 4 दिन के बाद आऊँगा, इसलिए सामान उस हिसाब से पैक कर देना। आप गोवा जा रहे हो? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अब इसमें बताना क्या है, अचानक से प्लान बन गया तो जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे प्रोग्राम बन गया? अभी थोड़ी देर बाद ही तो मम्मी पापा और बच्चे भी निखिल भैया घर जा रहे हैं, और फिर तुम भी चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊँगी। अरे तुम्हें तो अकेले रहने की आदत है, इसमें क्या नया है? संदीप ने बेरुखी से कहा।
मालती कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मालती ने चिढ़ते हुए कहना शुरू कर दिया, अकेले दिन भर खटती रहती हूँ और तुम्हें गोवा घूमने की लगी है। पल भी नहीं सोचा तुम्हारी बीवी के बारे में। इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अच्छा मालती, मुझे लग रहा है कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम वो बात नहीं रही। आप ऐसा कह सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि तुम मेरा साथ छोड़कर बस आदर्श बहू बनने के सफ़र में निकल गई थी। तुम आदर्श बहू बन गई हो, आदर्श माँ बन गई हो, लेकिन पत्नी तो तुम कभी नहीं बन पाई, संदीप ने व्यंग करते हुए कहा, जिससे मालती को झकझोर करके रख दिया। संदीप तो कहकर चला गया, लेकिन मालती अपने आप को आईने में निहारती रह गई। सचमुच मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, यही सवाल बार बार अपने आप से करती। गलती संदीप की नहीं थी, गलती उसी की थी। उसने बुरा क्यों लग रहा है? अपने आप को आदर्श बहू कहलवाने के चक्कर में वो अपने पति से पीछा छोड़ दिया, अंदाजा भी नहीं रहा। एक बार फिर मालती उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को हासिल करना ही है। जिसके दामन थाम कर वो इस घर में आई थी, उसे वापस हासिल करना है, बस यही सोचकर मालती अग्रसर हो गई थी नए सफ़र का, एक नई कोशिश के साथ अपने पति को हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।